अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगेन आप दोबारा आप लोग का सबका वेलकम टू डीप इंफॉर्मेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आज हम सीखेंगे कि वेबसाइट बनाने का आसान तरीका क्या है। कि वेबसाइट आजकल हम देखते हैं कि प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर हर एक चीज़ की ऑनलाइन स्टोर है, किसी भी चीज़ की वो वेबसाइट बन चुकी है। हम इतने पैसे बिल्ड करते हैं वेबसाइट बनाने के, लोगों को देते हैं वेबसाइट बनाने के लिए कि प्रोफेशनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट आप खुद भी बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने का आसान तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हम कौन सी सबसे पहले जो टूल्स है या कोई सॉफ्टवेयर वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारी वेबसाइट बनाने की जो सबसे बेहतरीन और ईजी टूल वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर आजकल बेशुमार हम लोग कंटेंट CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये, और इसके अंदर बेशुमार वेबसाइट्स हैं हम लोग इस पर क्रिएट कर रहे हैं। अब वर्डप्रेस है क्या। अब सवाल तो ये उठता है ना, मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस के अंदर हम तमाम वेबसाइट बनाते हैं, तो अब इसमें सवाल आता है कि वर्डप्रेस है क्या चीज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इसके अंदर हम लोग जो पब्लिश करते हैं, जो व्लॉगर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया पर जो दूसरी चीज़ें हैं, उसके अलावा ऑनलाइन स्टोर हैं, ई कॉमर्स हैं, बिज़नेस की जो वेबसाइट हैं, वो सारी इस पे पब्लिश होती हैं। ये एक क्या है, ये एक CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैगा, जिसके ऊपर बेशुमार प्लगइन्स होते हैं, बेशुमार थीम्स इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जिसके अंदर आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, खुद आप बना सकते हैं। कि इसके अंदर हम जो अपनी जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वेबसाइट, हम उसमें इसमें बिल्कुल ईज़िली हम खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि वर्डप्रेस है क्या चीज़। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि इसके अंदर हम इस वर्डप्रेस को ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए। और भी चीज़ें हैं, तो हम वर्डप्रेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आया कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ फ़ीचर्स अलहदा होंगे जो दूसरों से मुनासिबत अलहदा हैं, जो कंपेयर करने पे हम इसको प्रेफर करें कि आप प्रेस पे सीखें और वर्डप्रेस पर ही वेबसाइट को बनाएं। तो इसकी क्या आया, इसकी रीज़न क्या है, कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होगा, जब तो हम इस पे कह रहे हैं ना। चलो हम बताते हैं कि इसका सबसे मेन रीज़न और इसके सबसे एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेज, तो नहीं, एडवांटेजेस इसके क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका फ्री ऑफ यूज़ है। मतलब आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कुछ भी आप इसके ऊपर जस्ट इंस्टॉल करें वर्डप्रेस को, और उसके ऊपर आप अपने कस्टमाइजेशन करके जिस अंदाज में आप बनाना चाहते हैं, इसका कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं लगेगा इसके अंदर आपकी कॉस्ट के। आपने पैसों भरेंगे तो फिर आपको वेबसाइट एक प्रोफेशनल वेबसाइट मिलेगी। और इसके ऊपर ये ओपन सोर्स मैनेजमेंट है। और सबसे बढ़कर जो बात वो ये है कि इसके ऊपर आपको कोई कोडिंग वगैरह नहीं होती। आजकल अक्सर के जहन में ये है और हमारे जहन में ये है कि इसके ऊपर जो वेबसाइट बनती है उसके पीछे बेशुमार कोडिंग होती है। लाइक HTML हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, पाइनियर हो गया, PHP हो गया। ये सारी जो ये ज़बानें जो कंप्यूटर पे हम लोग कोडिंग करके ये हमारी जो वेबसाइट्स है क्रिएट होती हैं वो। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कि इसकी परेशान होने की क्या ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बेशुमार बिना किसी कोडिंग के आप बेशुमार वेबसाइट्स को बना सकते हैं। सिर्फ आप एक वेबसाइट नहीं, आप इस पर बेशुमार वेबसाइट्स को बना सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक फैक्ट्स देता हूँ वर्डप्रेस को, हम एडवांटेज जो हम बात कर रहे हैं, कम से कम पूरी दुनिया में अभी आप देखें सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 43.4%, मतलब 43% जो तमाम वेबसाइट्स हैं वो अभी तक के इस पर बिल्ट हो गई हैं, इस पर बन गई हैं। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी इसकी एडवांटेजेस है कि आप एक तो फ्री के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और तमाम प्रोफेशनल व्लॉगर, ऑनलाइन स्टोर, ये जो हम लोग अपने कोई ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह करते हैं, ये जो स्टोर्स हैं, ये ई कॉमर्स के जो स्टोर्स हैं, ये बिज़नेस की जो वेबसाइट्स हैं, ये सारी की सारी किस पर, वर्डप्रेस पर बनी हुई हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वर्डप्रेस की कितनी अहमियत है। उसके बाद इसके अंदर एडवांटेजेस के अंदर हम बताते हैं कि इसके अंदर अनलिमिटेड थीम्स हैं। अब आप बोलेंगे कि हम वेबसाइट किस तरह बनाएंगे। आप उस वेबसाइट के उस वर्डप्रेस के सर्च पे जाके आप उधर की बेशुमार थीम्स होंगी कि अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना है, उस पर कोई सेल परचेजिंग करनी है, तो उधर आपके पास बिल्कुल मुकम्मल बनी बनाई वेबसाइट्स आपके पास उधर पड़ी हुई होगी, उधर रखी होगी। आपने वो कम से कम 30,000 थीम्स, आप सुनने में आसान है कि कम से कम 30,000 जो बनी हुई वेबसाइट्स हैं, आप उधर हैं, उधर से आप अपने सेलेक्ट करें कि भाई मैंने ये थीम्स है या मैंने इस कंटेंट से बनानी है, या फिर मतलब मुझे खूबसूरत अंदाज जो होता है ना थीम्स,
वो मुझे ये अच्छा लग रहा, अब उस पर बनाया, उसको वेबसाइट को चूज़ करें। उस वेबसाइट को चूज़ करने के बाद आप उस पर अपनी कस्टमाइजेशन खुद लगा सकते हैं। उसके ऊपर जो आपने कोई तस्वीर लगानी है, जो कुछ उसमें आपने एडिटिंग्स वगैरह करनी है, वो सारी आपने उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बढ़कर बात है कि आजकल के दौर में हम 1 रुपया पैसा खर्च करने की रखते ही नहीं है कि हमने 1 रुपया पैसा भी खर्च करें, हमें फ्री में कोई चीज़ मिल जाए और अच्छी मिल जाए। तो वही फ्री की और अच्छी चीज़ में सबसे जो बेस्ट है वो वर्डप्रेस है। और इसके अंदर इस प्लगइन्स का मतलब क्या है कि आपकी कोई अमाउंट, अब आपने ऑनलाइन स्टोर बना लिया, अब आप इसमें आपने कोई वीडियो प्ले का ऑप्शन करना है, प्लगइन्स लगा दिया। आपने कोई कैश आपके पास रिसीव होना ऑनलाइन, वो आपने इसकी प्लगइन्स का मतलब आप ये समझ लें कि आपने उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के बेशुमार मुख्तलिफ, जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई बेशुमार सॉफ्टवेयर लगा दिए कि यार अब अगर ये चीज़ लगानी तो इसका ये प्लगइन हो गया, इसका ये प्लगइन हो गया। और सबसे बढ़कर बात कि यूज़र फ्रेंडली, जो सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली हो वही फेमस होता है। इसमें हर एक बंदा, आपको अगर सामने में एक तस्वीर हो और उसके ऊपर लिखा हो कि यार ये चीज़, ये लाइक का बटन आपके सामने देखना है, अब देखते के साथ ही आपको पता लग रहा है कि ये लाइक का बटन है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ और क्रिटिकल सिंबल बना के और लाइक का बटन दबा दूँ तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसको यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। इसके लिए आपको वर्डप्रेस के वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ आपको एक थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा कि आपको अपनी डोमेन और होस्टिंग चाहिए होगी। डोमेन ये कि जैसे www.youtube.com जो होती है, www फेसबुक होती है, इस तरीके से आपको वो डोमेन परचेजिंग करना पड़ेगी। और होस्टिंग क्या चीज़ है? होस्टिंग के लिए ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो 24 आवर रन होनी चाहिए, कि जो बंदा जहाँ से भी बैठा आपकी वेबसाइट को जब सर्च करे तो वो वहाँ पर डिस्प्ले हो। तो डिस्प्ले के लिए आपको एक होस्टिंग और एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा। सिर्फ ये दो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वर्डप्रेस की, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ आपको यहाँ से खुद मिलेगी। अच्छा, इसके एडवांस फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसके एडवांस फीचर के अंदर है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, कि आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी मेजर इसके अंदर बेशुमार है। वेबसाइट की स्पीड, आपने देखा होगा कि आप वेबसाइट, आप किसी चीज़ की वेबसाइट को ओपन करें और वेबसाइट ओपन करने के बाद वो सर्कल ही करते रहे, उसके अभी तक के उसके ऊपर कुछ बिला वजह के एड्स आ रहे हों, या वो फिर वो बफरिंग की करती रहे, हालांकि आपके वेबसाइट की और आपकी नेट की स्पीड बिल्कुल परफेक्ट हो लेकिन फिर भी वो बफरिंग करती रहती है। तो ये इससे सबसे बेहतरीन इसमें ये है कि वेबसाइट की स्पीड इसमें बेशुमार अच्छी, बहुत ही क्वालिटी की अच्छी है ये। अच्छा, अब अगर हम वर्डप्रेस ही क्यों बनाते हैं, अब देखें वर्डप्रेस अगर आप खुद बनाते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप वर्डप्रेस का कोई कोर्स करके वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के बाद, वर्डप्रेस पे आप डेवलप करने के बाद आप उससे कम से कम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, तो ये मैं मिनिमम आपकी आज की डेट की मैं बता रहा हूँ कि आज की डेट की आप कम से कम, ये अपवर्क वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि आप कम से कम वर्डप्रेस डेवलपर से अगर आप वर्डप्रेस का कोर्स सीख लें, कम से कम ये अगर आप सीखने पे हैं तो ये 1 हफ्ते में भी सीख सकते हैं कंप्लीट वर्डप्रेस का कोर्स। वर्डप्रेस का कोर्स सीखने के बाद आप कम से कम मिनिमम पाकिस्तानी 5500 से, मतलब 5000, 5500 से लेकर 10,000 रुपया आप उसके कम से कम पर आवर, डेली नहीं कह रहा मैं, मतलब पूरे एक दिन का नहीं कह रहा मैं, 1 घंटे का कह रहा हूँ कि आप वर्डप्रेस डेवलपर बनकर आप इतना ईजिली अर्न कर सकते हैं। तो अब आप इस मिनिमम इस कॉस्ट से आप लगा सकते हैं कि आपकी इसकी वर्डप्रेस की कितनी डिमांड है। कि अभी आप देख लें कि इसकी कम से कम 3 to 4 मंथ्स पहले कम से कम 37% जो थी वेबसाइट्स की वो वर्डप्रेस पर थी, तो 37 से ग्रो करके अब 43.4%, मतलब 6% का इजाफा, 6% का इजाफा हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि तमाम लोग अब किस तरीके से वर्डप्रेस पे डेवलपर न्यू जो आ रहे हैं वो तो कम से कम ज़्यादातर बनाई वर्डप्रेस डेवलपर हो रहे हैं, मतलब वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट से क्रिएट कर रहे हैं। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन कोई काम सीखना है या कोई ऑनलाइन आपने काम करना है तो या आप ऑनलाइन वर्डप्रेस के बारे में सीखें और लोगों को वेबसाइट बनाकर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वर्डप्रेस के बारे में वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।